हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं क्लास 11 से आरोह बुक से कहानी का नाम है विदाई संभाषण जो लेकर आई हूँ। इसका मैं सार आप लोगों तक पहुँचाने की कष्ट कर रही हूँ। और ये जब वीडियो आप लोग देखना शुरू कीजिएगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ये कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हो, वो क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी देने की कष्ट करूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग को। आगे इस पार्ट से MCQ चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये जो विदाई संभाषण है, इसकी लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो हमारे बाल मुकुंद कवि थे, ये दिल्ली के रहने वाले थे। जो आप लोग जानते हो कि दिल्ली के जो हिंदी भाषा होता है ना, वो थोड़ा खड़ी बोली में बोला जाता है, जो थोड़ा सा आदर सूचक नहीं लगता है। तो वहीं के हमारे बाल मुकुंद गुप्त थे और ये नव जागरण के साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे। पहले इन्होंने पत्रकारिता के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बनाया था। यही कारण है कि लेखक ने निर्भीकता से पूरी तरह आज़ाद थे, मौजूद थे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बीच के कड़ी के रूप में बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं में व्यंग, विनोद, सारी चीज़ों की व्याख्या की गई है। और इनकी रचनाओं में व्यंग विनोद का जो पुट होता है, वास्तव में ब्रिटिश शासन की दमन नीति का मुकाबला करने की सोची समझी राजनीति बताई गई है। तत्कालीन समय के अनेक जो रचनाकारों में कामों को देखा गया है, वो सारी चीज़ विदाई संभाषण कहानी में देखने को मिलती है। बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चे श्री शंभू के चिट्ठे का एक अंश भी है, जो वायसराय लॉर्ड कर्जन के नाम से उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा किया गया है। वायसराय कर्जन सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, जिन्होंने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश की है। बाल मुकुंद गुप्त ने रचनाओं में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी का चित्र किया है और इन्हीं को दर्शाया है। तो विदाई संभाषण जो कहानी है, इसमें बाल मुकुंद गुप्त एक निबंधकार है, एक कहानीकार है। इनकी ये जो कहानी लिखी था, ये बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से ली गई है। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग किया गया है। उन्होंने भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया था। निबंध का सार कुछ इसी प्रकार है। लेखक जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी शासन काल की समाप्ति पर, मतलब जितने दिन तक उसको देश चलाने के लिए जो समय दिया गया था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्हें समय पूरा होने के बाद उस देश से जब चले जाते हैं, उसके बारे में सारी कहानी में बताया गया है। तभी सोचा था कि लॉर्ड कर्जन को ये चीज़ पूछा जाए कि तुम क्या कभी सोचा था कि इतनी जल्दी तुम गद्दी छोड़ दोगे, या जनता ने ऐसा सोचा होगा। परंतु भगवान को सब मालूम है, उससे कुछ नहीं छिपा रह जाता है। लेखक आगे लॉर्ड कर्जन को बिछोड़ने का दर्द बताता है कि बिछोड़ना बहुत कठिन होता है। जब आप दूसरी बार इस देश के वायसराय लॉर्ड कर्जन के रूप में थे तो बहुत प्रसन्न थे। वह चाहती थी कि आप यहाँ से चले जाएं, परंतु आज तक वापस जा रहे हैं। हम तो खुश न होकर दुखी हो रहे हैं, परंतु बिछोड़ना बहुत करुणाजनक होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि मिलने से ज़्यादा बिछोड़ना बहुत कष्टदायक होता है। जब हम किसी से इंसान से मिलते हैं, चाहे किसी के द्वारा जितने दिन तक घुल मिल जाते हैं, वो बहुत ही रोमांचक लगता है, बहुत ही खुशनुमा लगता है। लेकिन बाद में आप जिससे को भी जानते हैं, बिछोड़ने का समय आता है तो वो बहुत करुणादायक हो जाता है। बिछुड़ते समय बैर भाव समाप्त होकर शांत रस की उत्पत्ति होती है।
तुम्हारा देश देखने का सौभाग्य मुझे लेखक के द्वारा प्राप्त हुआ है, परंतु इस देश की पशु पक्षी भी बिछोड़ने समय उदास हो जाते हैं। बोला जाता है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, यहाँ पर एक दूसरे से बिछुड़ते समय पशु पक्षी भी उदास हो जाते हैं। इस कहानी में लेखक के दो गायों के बारे में दिखाया गया है, दो गायों के बारे में बताया गया है कि लेखक के पास दो गायें थी। एक शंभू थे, शिव शंभू थे, वो दो गाय रखे थे, एक थोड़ी बदमाश थी, एक अच्छी थी। दोनों आपस में झगड़ती रहती थी। लेकिन एक दिन शिव शंभू ने क्या किया, जो थोड़ी बदमाश किस्म की गाय थी उसको बेच दिया। तो जो वो बदमाश किस्म की जो गाय थी, वो जो खरीदार था लेकर जा रहा था, जो अच्छी गाय थी, उसकी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। मतलब एक साथ रहने से अच्छा बुरा आदमी सब कुछ बन जाता है, लेकिन जब उसी चीज़ को हम उससे जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तो मन में करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह लेखक कहते हैं कि जब ये हमारे लॉर्ड कर्जन वायसराय जब इस देश से जा रहे हैं, तो हमारा मन बहुत अशांत हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि आपको स्वयं ये मालूम नहीं था कि आपका शासन समाप्त होने वाला था। ये लॉर्ड कर्जन को भी पता नहीं था कि उनकी शासनकाल समाप्त होने वाली है और छोड़कर चले जाएंगे। अतः आपका जाना बिछुड़ना जनता को बहुत दर्द देगा। आपको भी उतना ही दर्द झेलना पड़ेगा जितना यहाँ की जनता को झेलना पड़ेगा। आपने न जाने क्या क्या वादे किए होंगे, क्या क्या इरादे अपने जाहिर किया होगा, किंतु अभी तक आप एक भी वादा पूरा नहीं किए थे। इसका दुख जनता को बहुत है, पर सुख से आप नहीं जा पाएंगे। इस बार अपना बिस्तर गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर, कैसे कैसे एग्जाम्पल दिया गया है, उनको बोला जा रहा है कि आप अपना बिस्तर कहाँ पर रखे हैं, गरम राख पर। राख मतलब समझते, जले हुए जो आग होता है वो राख बन जाता है, उस पर यदि कोई बिस्तर लगाए तो चैन से सो पाएगा। इसीलिए लॉर्ड कर्जन की उससे तुलना की गई है। और जो भारतवासियों थे उनको गरम तवे जिस पर रोटी बनाया जाता है उस पर, क्या कोई तवे पर बैठकर शांत रह सकता है, कंफर्टेबल महसूस कर सकता है? इसलिए जो हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि ये कितना कष्टदायक घड़ी है। आप जा रहे हो, आपको भी इतना तकलीफ हो रहा है, और जो भारतवासी थे आपसे जो विदा कर रहे हैं उनको भी उतना ही तकलीफ है। जो गरम तवे से तुलना की गई है, और लेखक की जो करुणात्मक, जो भावनात्मक जो दुख है, उनकी तुलना किस चीज से की गई है? गरम राख पर बिस्तर से। आपकी इस देश में शासन थी, आपको अपनी लेडी की कुर्सी सोने की थी। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम करते थे और बादशाह के भाई पीछे थे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ईश्वर के बाद इस देश में आपका ही दर्जा था, परंतु क्या होता है, आप सिर के बल पर नीचे आ गिरे। आपको स्वयं ही पद त्याग करना पड़ रहा है। किसको पद त्याग करना पड़ रहा है? लॉर्ड कर्जन को। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के सामने बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे से प्रलय हो जाती थी। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी हुप्पा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए थे। आज इतने बड़े महालॉर्ड कर्जन का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। यह भी मंजूर हो गया। आपका इतना ऊंचा चढ़कर गिरना कितना गलत लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। यहाँ के भारतवासियों के लिए जो आप उतना ऊंचे चढ़कर नीचे गिर रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। गिरकर पड़े रहना इससे भी अधिक दुखित करता है। आपको अपनी दशा पर कितनी घृणा हो रही है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। लेखक लॉर्ड कर्जन को याद दिलाता है कि आपने ऐसा कोई भी कार्य किया जो प्रजा के हित में हो, या अपने शासक होने का कोई दायित्व निभाया? आपने आंखें बंद करके अपने मनमाने हुक्म ही चलाए थे। फिर भी जब यहाँ से जा रहे हो तो सारे भारतवासी इमोशनल है, दुखी है, करुणा से भरे हुए है। प्रजा की किसी बात को कभी भी नहीं सुना।
कैंसर जार नादिर शाह के उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि इन्होंने फिर भी कभी कुछ तो प्रजा की सुनी, परंतु आप तो 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आपको यदि एक छोटा सा कहा नहीं माना गया है तो आपने पद छोड़ने की बात कर दी है। आगे ये जो कहानी का इस कहानी को मैं 2 भाग में आप लोग के पास लेकर आऊँगी। पहला भाग हो गया, दूसरी भाग दूसरी वीडियो में दूँगी। तो ये कहानी आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जो आप गद्य खंड से या काव्य खंड से जो कुछ भी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करने हुई आप लोगों के लिए आने के लिए। थैंक यू बच्चों।